पिताजी का फैसला सुन लिया? सुन लिया। और मेरा फैसला सुना? नहीं। सुना दो इस छत को, पत्थर की इन बेजान दीवारों को और इस बुझते हुए चिराग को। बहुत से चिराग बुझ चुके हैं, बहुत से शीशे टूट चुके हैं। अब इस आंधी को रोकना होगा। तैयार हो जाओ इस जुल्म से लड़ने के लिए। मैं लड़ने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार हूं। सैया, मैं अनमोल मोती को भिखारी की झोली में कभी न जाने दूंगा। मोती जब सीप की गोद से जुदा हो गया तो उसके लिए राजा की माला और भिखारी की झोली दोनों बराबर है। अब इस शादी को होने दो। जीने की जगह न सही, मरने की जगह तो मिल जाएगी। ये शादी नहीं होगी, ये है मेरा फैसला। राजू! राजू! सैया तोरी गोदी में गेंदा बन जाऊंगा। सैया तोरी सैया 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 तोरी गोदी में। ये जोड़ा मारे को आत्माराम गल। मैंने कहा सैया मुबारक हो आत्मा को भी है। चुप। मैंने कहा ये जश्न शादी का सरंजाम मुबारक हो। और दौलतो इज्जतो मुबारक हो। लो, इस खुशी के मौके पे माल पहुंचते हैं। हाँ जी, वो गुलफाम वाला शेर क्या था? बाद शादी की हो एक चांद सा और हंदी आकर कहे गुलफाम मुबारक हो। यानी मैं आप सज्जनों यानी के मित्रों नहीं यानी के दोस्त भाइयों का किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? कौन है? शुक्रिया अदा करने का तरीका मैं बताता हूँ। छोटे ठाकुर आइए आइए, सर पे आंखों पे कलेजे पे बिठाऊं तुमको। आ मेरी जान गले से मैं लगाऊं तुमको। चल अपने बुढ़ापे और अपनी इन हरकतों को देखो। इस शादी से बाद आओ आत्माराम, मित्रों और सज्जनों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। देखो छोटे ठाकुर, इस खुशी के मौके पे ऐसे मनु जुमले ना निकालो। हाँ, तुम क्या जानो मोहब्बत की चिड़िया का नाम है? ये डाका है। मैं धोखे और फरेब के इस घिरौंदे को मिटा कर रहूंगा। देख लूंगा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ ठाकुर। तुमने शहर, गांव, मोहल्ले, पड़ोस, गरज हर जगह मोहब्बत का तूफान उठा रखा है। अब तुम मेरा रास्ता रोकने आए हो? जाओ जाओ, ये शादी होगी और कल ही होगी। मैं कहता हूँ ये शादी नहीं होगी। मैं अंदूक बंदूक से डरने वाला इंसान नहीं ठाकुर। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। अब भी वक्त है आत्माराम, अच्छी तरह सोच ले, वरना पछताना पड़ेगा। मैंने खूब सोच लिया है। बच्चू, तेरी नीयत खराब मालूम होती है। याद रख, शादी के बाद तुझसे जरूर पर्दा कराऊंगा। सैया को भूल जा, मैं कहता हूँ वो तेरी बेटी के बराबर है। बेटी होगी तुम्हारी, मेरी तो दुल्हन है दुल्हन। और याद रखो रज्जू, मैं तुम्हारे घर का दामाद हूँ दामाद, और दामाद से ऐसी बातें नहीं किया करते। चुप रहो बदतमीज। बदतमीज होगे तुम, बदमाश होगे तुम। ये शादी होगी और जरूर होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अरे पिताजी। विजय बाबू, ये क्या हुआ? रज्जू ने खून कर दिया सिंह। नहीं, रज्जू किसी का खून नहीं कर सकता। उसने एक नहीं बल्कि 3 खून किए हैं। पहला शराफत का, दूसरा इंसानियत, तीसरा एक बेगुनाह की जिंदगी का। नहीं, रज्जू, रज्जू, ये तूने क्या कर दिया?
तुम अपने कमरे में जाओ, तो यहाँ पुलिस आ रही है, जाओ। पिताजी, पिताजी। खून करके भाग गया है तुम्हारा लाडला। रानी, तुमने बेटे को नहीं, सांप को दूध पिलाया था। आज उसने हम सबको डस लिया है। पिताजी, विजय, पिताजी पुलिस अंदर आ रही है। आने दो। अब ये एक इज्जत वाले राजपूत की हवेली नहीं, एक मुजरिम बेटे से बाप का घर है। विजय, अब क्या होगा? क्या होगा? अब तुम्हारा लाडला हथकड़ी पहना कर लाया जाएगा और प्यार करने वाली मां झरोके में बैठकर तमाशा देखेगी। राजू, राजू, ये तूने क्या किया? माताजी, माताजी अपने आप को संभालिए। आइए, आइए थानेदार साहब, आइए। माफ कीजिए ठाकर साहब, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से तलाशी लीजिए। तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, एक एक कमरा देखिए, एक एक कोना छान लीजिए। और देखिए, ठकुराइन के कमरे में जाने के लिए अदब और लिहाज की जरूरत नहीं, बगैर आवाज दिए अंदर चले जाइए। इस घर में मुल्क और कौम का बहादुर सिपाही नहीं, कानून का मुजरिम पला है। विजय, बेटा गौर से देखकर बता, इतना भोला चेहरा किसी खूनी का हो सकता है? माफ कीजिए, मुझे इस कमरे की तलाशी लेना है। तलाशी लेना है? तुम जिस डेवढ़े पर सलामी के लिए आते थे, आज उसी घर की तलाशी लेने आए हो? मैं मजबूर हूँ। तो जाओ, ले लो तलाशी, लेकिन मेरा लाल बेकसूर है। ठाकुर साहब, कत्ल की खबर सुनते ही मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सच मानिए, इतना सदमा हुआ है कि कह नहीं सकता। जमींदार साहब, आपको कितना सदमा हुआ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप अफसोस करने नहीं, मेरे जख्म की गहराई नापने आए हैं। आप देखने आए हैं कि मेरी गर्दन झुकी है या नहीं, मेरी आंखों से लहू टपका है या नहीं। अफसोस करने आए हैं। चले जाइए यहाँ से, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं। चलो जी, चलो चलिए। सैया तुम्हारा नाम है? हाँ। खूनी कहाँ है? देख लीजिए। सैया, तुम जानती हो कि यह खून तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर कातिल तुम्हारे पास आए या कोई पैगाम भिजवाए तो थाने में फौरन खबर कर देना। और याद रखो, मुजरिम को पनाह देना जुर्म है। मुजरिम, वो कानून का मुजरिम है, दुनिया का मुजरिम है। राजू मेरे दिल का मुजरिम नहीं। कोई बात नहीं ठाकर साहब, रज्जू को आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लूंगा। इस अरसे में अगर आपको कुछ खबर मिले तो मुझे इत्ला कर दीजिएगा। थानेदार साहब, शायद आप अपनी कोशिशों में कामयाब न हो। वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मौका मिला तो मैं खुद उसे हथकड़ी पहनाकर थाने में लाऊंगा, ताकि मुजरिम को सजा मिले और इंसाफ का सर ऊंचा हो। दीवार गिराई जो मेरे और तुम्हारे दरमियान आ गई थी। मुझे मार डाला होता
तुम्हारी एक गोली ने खानदान की इज्जत, बाप की शान और बूढ़ी माँ के सुखों का खून कर दिया। राजू, मुझे मार डालते, सही खत्म हो जाता। सैया, दुआ करो कि मेरा प्यार पागलपन की हद तक न पहुंच जाए, और अगर पहुंच गया तो शायद मैं तुम्हें ही मार डालूं ताकि दुनिया की कोई ताकत, कोई हस्ती तुम्हें हासिल न कर सके। सैया, किस्सा यूं खत्म होगा। राजू, मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा सैया। मार राजू को हमने यहाँ देखा। राजू को यहाँ देखा है? जी हाँ। ये मैं नहीं मान सकता। राजू इस घर में कदम नहीं रह सकता। थानेदार साहब, आप यकीन मानिए। थानेदार साहब, आप यकीन मानिए कि मेरे होते हुए राजू घर में कदम नहीं रख सकता। उसकी जरूरत नहीं पड़ सकती कि वो यहाँ आए। थानेदार साहब, आप माने या न माने, लेकिन रज्जू इस हवेली में कदम नहीं रख सकता। उसकी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो यहाँ आए। मुजरिम कहाँ है? कौन? रज्जू। मैं रज्जू बेटे को जानती हूँ, मुजरिम को नहीं। इनका कहना है कि रज्जू अभी अभी यहाँ आया था। रज्जू की माँ यहाँ है, रज्जू नहीं। देख लिया आपने, मैं इसीलिए आपसे कहता था कि रज्जू यहाँ नहीं आ सकता, इस हवेली में कदम नहीं रख सकता। उसकी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मेरी माँ, तुम्हारा जवाब। मेरी माँ, जवाब। मैं तेरे लिए हर ताकत से लड़ सकती हूँ, सिर्फ इतना कह दे कि तूने खून नहीं किया। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा माँ, मैंने खून किया। मैंने वो आग बुझाई जिसमें मेरी सीने झोंकी जा रही थी। तूने आग बुझाई, लेकिन खून से खून रंगलाए बगैर नहीं रहता। माँ, अब बता, क्या लेने आया है मेरे पास? मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ, और कुछ रुपए माँ। अच्छा ठहर, ठहर यहाँ। ठाकुराइन, मैंने कहा सुनती हो? अब तो इस घर में रात को 12 बजे में पुलिस आने लगी है। पिताजी, वो कुआं में थानेदार गिर गया। पिताजी, थानेदार गिर गया है? मैं तो उसे अभी बाहर छोड़कर आया हूँ। तो फिर वो सिपाही होगा। आइए, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। ले बेटा। माँ, अच्छा जाता हूँ माँ। जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मैं देख रहा हूं कि इस घर पर जो मुसीबत आई है उसका सबसे ज्यादा असर तुम्हारे दिल पर हुआ है। इसलिए कि इस मुसीबत की बुनियाद ही मैं हूं। मैंने एक माँ बाप का सुख और चैन छीन लिया। होनी होकर रहती है सैया, और फिर यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा नहीं बल्कि बाप की जिद और माँ के प्यार का हाथ है। घर जलता है घर की आग से,
मगर दोष हमेशा हवा को दिया जाता है। काश मैं यहाँ ना। अब इस कोट को क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि कोट का पहनने वाला कब आएगा। तुम अभी तक उस नाहंजार के लिए तड़प रही हो। उस दिन पुलिस के आदमी घर की तलाशी लेने आए और आज मुझे जिंदगी में पहली बार कोतवाली जाना पड़ा। कोतवाली गए थे? क्या रज्जू के बचने की कोई सूरत निकल आई है? बचने की नहीं, गिरफ्तार होने की। शहर से मुसल्ला पुलिस के और 5 दस्ते मंगाए गए हैं। हर तरफ इनाम के पर्चे बांटे गए हैं। अब वो जहां भी होगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं यही कहने आया था तुम्हें। सैया जी, तुझे कुछ मालूम है राज का ठिकाना? नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा है, कहाँ है, ये मैं नहीं जानती। माता जी, अगर मालूम हो भी तो मैं कर ही क्या सकती हूँ? तू कुछ नहीं कर सकती, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माँ, बेटी, शहर से और पुलिस आ गई है। जंगल और पहाड़ों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। अगर राज ने मुकाबला किया तो मारा जाएगा। जिंदा गिरफ्तार हो गया तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे? मैं बताता हूँ। कहाँ है मेरा लाल? इरावली की चोटी पर, गोरखनाथ की गुफा में। तुम्हें बुलाया है रानी माँ। तू भाग जा यहाँ से। सैया, तू इस रात की अमानतदार है। मैं जाती हूँ। और देख, कोई पूछे तो कह देना मैं मंदिर गई हूँ। मंदिर है? मेरा बेटा। माँ, मेरी माँ, मेरी अच्छी माँ। माँ, यह है मेरी हवेली। पत्थरों का तकिया, घास का बिछोना और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ मेरे पहरेदार हैं। मेरा बेटा। आओ माँ। बैठो ना माँ, बैठो। माँ, अगर आज ना आती तो मैं खुद ही आने वाला था। तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया माँ। बेटा, तेरा दिया हुआ दुख भी मुझे तेरी तरह ही प्यारा है। माँ की खिदमत से बच्चे थक जाते हैं, बच्चों की खिदमत से माँ नहीं थका करती। ले, संभाल इसे। माफी भी, प्यार भी और
और रुपए भी। माँ के दामन में क्या क्या भर दिया है भगवान ने। बातों का वक्त नहीं है बेटा, पुलिस तेरी तलाश में है, तू यहाँ से कहीं भाग जा। वक्त ऐसा आ गया है कि शायद माँ का प्यार भी तुझे कानून से न बचा सके। तुमने टूटी हुई रथ में मजबूत पहिया लगा दिया है माँ। अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहाँ चला जाएगा? खबरदार जो बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, अभी इसमें गोली और बाकी है। पिताजी, भूल रहे हो राज, मैं कल तक तुम्हारा बाप था, लेकिन आज तुम्हारा दुश्मन हूं। तुमने माँ के प्यार को धोखा दिया, लेकिन बाप के उसूल को धोखा नहीं दे सकते। खून का बदला खून है। आओ मेरे साथ। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? घबराओ नहीं रानी, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मगर याद रखिए कि ढाल के टूटे बगैर दिल पर वार नहीं हो सकता। इसे गिरफ्तार करना है तो पहले मुझे मार डालिए। अब रोती हो तुम। लाड प्यार में ये भूल गई कि जो पौधा पानी के बदले जहर से सींचा जाएगा, वो बड़ा होकर मीठा फल कभी न देगा। माँ अपने दिल से मजबूर है। मालन फूलों को सींचते वक्त कांटों को प्यासा नहीं छोड़ दे। खामोश। लो ये टोरी और खूनी के हाथ मजबूत बांधो। इसे मेरे साथ चलना होगा। क्या देखती हो, जल्दी करो। मगर आप कहाँ ले जाएंगे इसे? उस कटहरे की तरफ जहां मजलूम को इंसाफ और कातिल को फांसी मिलती है। स्वामी! ठाकुरायन, जो गर्दन शान से हमेशा ऊंची रहती थी, आज इसे झुका दो और अपनी निगाहें नीची कर लो। तुम एक मुजरिम बेटे की मां हो। बांधो हाथ, बांधो। माँ, बांध दी दो हाथ। मुझे माफ कर दे बेटा। बांध चुकी? बांधती हूँ। जल्दी बांधो। बांध तो रही हूँ। पिताजी, बंध गए हाथ। ठकुराइन, मेरे कदम पे कदम रखती हुई साथ साथ आओ और ख्याल रखो डोरी खाली न होने पाए। इत्मीनान रखिए, डोरी खाली न होगी। आओ। क्या किया रानी? बाप अपना फर्ज अदा कर रहा था, माँ ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैंने कहा था डोरी खाली न होगी। डोरी खाली न होगी। ठहर जा राज, मैं कहता हूं वहीं रुक जा। खूनी, तू आज बच गया है, लेकिन हमेशा नहीं बचेगा। रानी, आज तूने मेरे माथे पर कलंक का वो टीका लगा दिया है जिससे मेरी आने वाली 7 पुश्तें भी नहीं धो सकेंगी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। स्वामी! चुप रहो ठकुराइन। मैंने अब तक तुम्हारे इशारे पर चलकर अपना घर बर्बाद कर लिया। नाम गया, शान गई, औलाद गई।
लेकिन अब तुम्हें मेरे हुक्म पर चलना पड़ेगा। और मेरा सबसे पहला हुक्म यह है कि ये खूबसूरत बला इस घर की चार दीवारी से दूर हो जाए। सुन लिया? माँ जी को कुछ न कही, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ऐसी जिंदगी से मौत ही अच्छी। तो चली जा, इसी वक्त चली जा। मेरा चला जाना ही अच्छा है माँ जी, लेकिन तो अकेले कहाँ जाएगी बेटी, जहाँ तकदीर ले जाएगी। इसके कपड़ों की पोट ले लिया और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सुना? जल्दी करो। ये राजू को दे दीजिएगा। बेटी